नमस्कार और स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटेड पर। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर। आज आपके लिए रफ्तार की टीम लेकर आई है एक बहुत ही ख़ास एपिसोड। हम आ रहे हैं आपके पास हीरो मोटोकॉर्प के गुड़गांव प्लांट से, जहां पे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कंपनी हासिल करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी ने एक बहुत अहम मुकाम हासिल किया है। हीरो मोटोकॉर्प ने 10 करोड़ स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाने का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है और ये उपलब्धि हासिल की कंपनी के हरिद्वार कारखाने ने, जो हीरो का सबसे बड़ा प्लांट है। और वो हीरो जिसने कंपनी के लिए ये मील का पत्थर पार किया, वो थी नई एक्सट्रीम 160R प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल। इस बाइक के लिए बहुत कुछ काम करता है, जैसे कि इसकी स्मूथ रिफाइंड परफॉर्मेंस और हाँ, बढ़िया डायनेमिक्स। लगातार 20 सालों से हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बनी हुई है। हीरो ने 2013 में 5 करोड़ वाहन बनाने का आंकड़ा छुआ। 2017 तक 7.5 करोड़ दोपहिया वाहन बन चुके थे और अगले 3 सालों में ही कंपनी 10 करोड़ उत्पादन तक पहुंच गई। इस कामयाबी की एक बड़ी वजह है एक 100 सीसी की 4 स्ट्रोक कम्यूटर मोटरसाइकिल। सफर की शुरुआत काफी छोटी थी। पहली CD100 1985 में आई थी, जिसके बाद आई हीरो स्प्लेंडर, जिसने कंपनी को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में शिखर पर पहुंचा दिया। अब मैं जानता हूं कि जो 100 मिलियन मोटरसाइकिल थी या जो 10 करोड़वीं मोटरसाइकिल थी, वो एक एक्सट्रीम 160R थी हरिद्वार प्लांट में। लेकिन ये जो बाइक है स्प्लेंडर, ये जो ब्रांड है हीरो के लिए, एक बहुत मायने रखता है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप कंपनी की हिस्ट्री को देखें, जो पहले 5 करोड़ थे वो इसी के बलबूते पे कंपनी ने हासिल किया था उस माइलस्टोन को। और अब आगे चलते हुए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि फ्यूचर में स्प्लेंडर ब्रांड हीरो इसको कहाँ लेके जाती है। आज कुल मिलाकर हीरो एक साल में 90 लाख से ज्यादा दोपहिया बनाने में सक्षम है। उत्तराखंड के हरिद्वार में है कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट, जो 215 एकड़ में फैला है और दुनिया में कोई भी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इससे बड़ी नहीं है। कंपनी के 2 प्लांट्स हरियाणा के दारूहेड़ा और गुरुग्राम में हैं। इसके अलावा गुजरात के हलोल और राजस्थान के नीमराना में भी कारखाने हैं, जिन्हें गार्डन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। देश में हीरो का सबसे छोटा प्लांट आंध्र प्रदेश के चित्तूर में लगा है। साथ ही अब विदेशों में भी हीरो वाहन बनाती है। हालांकि उत्पादन इतना नहीं होता, लेकिन कंपनी कुछ अहम बाजारों में पहुंच गई है, जिनमें से एक है कोलंबिया और दूसरा बांग्लादेश। नीमराना कारखाने को सदाबहार स्प्लेंडर बनाने का गौरव हासिल हुआ है, एक ऐसी बाइक जिसने देश के करोड़ों लोगों के सफर में साथ दिया है। हीरो अगले 5 सालों तक हर साल 10 नए वाहन पेश करेगी, जिनमें नए वेरिएंट, रिफ्रेश और अपग्रेड भी शामिल होंगे। साथ ही कंपनी ने दुनिया के कई बाजारों में प्रवेश करने के लिए बड़े लक्ष्य रखे हैं और अगले 10 करोड़ को छूने का आंकड़ा कंपनी काफी तेजी से पूरा कर सकती है। रफ्तार रीबूटेड पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो के पहले हाफ में हमने आपको बताया था कि हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही स्पेशल माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रही है और इसलिए हम आज आपके पास आ रहे हैं हीरो के गुड़गांव प्लांट से। लेकिन आइए अब बात करते हैं टाटा की नई एल्ट्रोज आई टर्बो की। ये गाड़ी का एक नया वेरिएंट है जिसमें एक टर्बो पेट्रोल इंजन है और इससे परफॉर्मेंस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आजकल ज़माना है छोटे दमदार टर्बो इंजन्स का और पिछले कुछ सालों में इन्हें कई तरह की कारों में लगाया गया है। और अब एल्ट्रोज की पहली सालगिरह के मौके पर टाटा मोटर्स ने पेश की है एल्ट्रोज आई टर्बो, जहां आई का मतलब है
इंटेलिजेंट यानी अक्लमंद। ऑल्ट्रोज टाटा के लिए भारत में काफ़ी पॉपुलर मॉडल रह चुका है और इस फाइनेंशियल ईयर में टाटा ने करीब 45,000 यूनिट्स ऑल्ट्रोज के बेचे हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें मिसिंग थी, एक टर्बो पेट्रोल मॉडल और एक ऑटोमेटिक वेरिएंट, और ये है नई ऑल्ट्रोज आई टर्बो। तो एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि टर्बो मॉडल तो आ चुका है भारत में। अब देखना ये है कि इसकी प्राइसिंग कैसी होती है, क्योंकि इसे लॉन्च होना अभी भी बाकी है। डिज़ाइन के मामले में एल्ट्रोज पहले जैसी ही है और ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। जो नया है वो है एक काली छत के साथ हार्बर ब्लू रंग, जो XM प्लस और उससे ऊपर के वेरिएंट्स पर उपलब्ध है। नया रंग वाकई में अच्छा लगता है और कार के लुक को एक ताजगी का एहसास देता है। एल्ट्रोज एक सुंदर दिखने वाली हैचबैक बनी हुई है, चाहे वो नया रंग हो या पुराना। कैबिन के अंदर कदम रखें और अब देखेंगे कि इंटीरियर अब एक नए काले और हल्के ग्रे रंग में दिया गया है। सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ एल्ट्रोज आई टर्बो का कैबिन प्रीमियम है और आमंत्रित करता है, और इसमें कई तरह के फीचर्स की एक लंबी लिस्ट भी है। एल्ट्रोज आई टर्बो के टॉप स्पेक मॉडल में टाटा का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलता है, जिसका नाम है आयरा, और इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट रियल टाइम असिस्ट। इसमें आपको 27 कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं, जैसे जियो फेंसिंग, रिमोट इंजन अनलॉक, रिमोट इंजन इमोबिलाइजेशन, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स और काफ़ी सारे फीचर्स। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है टाटा का नेचुरल वॉइस टेक। जी हाँ, इससे जो आयरा है वो करीब 70 वॉइस कमांड्स रिकग्नाइज करता है, पहचानता है, हिंदी में, इंग्लिश में और हिंग्लिश में भी। ऑल्ट्रोज AC बंद कर दो। जरूर, AC बंद कर दिया है। कार की अन्य विशेषताओं में व्हाट 3 वर्ड्स तकनीक शामिल है, जिसमें पृथ्वी पर हर 3 वर्ग मीटर ब्लॉक को 3 विशेष शब्द दिए गए हैं, जिससे सटीक नेविगेशन मुमकिन होता है। कार को एक एक्सप्रेस कूलिंग फंक्शन भी मिलता है, जहां AC को अधिकतम सीमा पर सेट किया जा सकता है। टाटा का दावा है कि नियमित AC सेटिंग की तुलना में यहां कैबिन को 70% तेजी से ठंडा किया जा सकता है। ये गर्मी के दिनों के लिए काफी काम की चीज है। ऑडियो सिस्टम को हारमान के 2 अतिरिक्त ट्वीटर भी मिलते हैं। 7 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन पहले जैसी ही है, और इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के रूप में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है। सुरक्षा के लिहाज से टाटा एल्ट्रोज आई टर्बो ग्लोबल एनकैप की ओर से 5 स्टार रेटेड कार होगी, जिसमें हर वेरिएंट पर ABS के साथ EBD और 2 एयरबैग मिलेंगे। कार में एक 3 सिलेंडर का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जो 5500 RPM पर 108 bhp के साथ 140 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क देता है, जो 1500 और 5500 RPM के बीच आता है। इंजन को 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जो कार पर अभी के लिए एकमात्र ट्रांसमिशन विकल्प है। हालांकि टाटा आने वाले महीनों में एक ऑटोमेटिक मॉडल पेश कर सकती है। कंपनी का दावा है कि एल्ट्रोज आई टर्बो 1 लीटर पेट्रोल में 18.13 किलोमीटर चल लेती है। साथ ही टाटा का ये भी कहना है कि टर्बो मॉडल 12 सेकंड से कम में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। कुल 3 वेरिएंट्स पर टर्बो इंजन की पेशकश की जाएगी, जो हैं XT, XZ और XZ प्लस। जैसे ही आप एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हैं एल्ट्रोज आई टर्बो के, आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो इंजन का रिस्पॉन्सिवनेस है वो ज़्यादा बेहतर है जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एल्ट्रोज में उसके मुकाबले। और रिफाइनमेंट की अगर बात करें तो जी हाँ, इंजन रिफाइंड है, थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन आप ये भी याद रखें कि जो इंजन है वो एक 3 सिलेंडर यूनिट है
और साउंड प्रूफिंग जो है वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। जो इंजन का नॉइज़ है, बाहर की जो आवाज़ है वो थोड़ी बहुत कैबिन में आती है। इसके अलावा आप इस गाड़ी को शहर में चलाएं, हाईवे पे चलाएं, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, जो बॉटम एंड है उसमें थोड़ा सा और ग्रंट, थोड़ी सी और टॉर्क अगर होती तो आपका जो अनुभव है वो बेहतर होता। पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है और थोड़ी लंबी गियरिंग एल्ट्रोज टर्बो के लिए 5 स्पीड गियरबॉक्स को पर्याप्त बनाती है। तेज रफ्तार पर कार चलाने पर भी छठे गियर की कमी नहीं खलती। 5वें गियर में आप अगले वाहन को आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। एल्ट्रोज में 2 ड्राइविंग मोड भी हैं, स्पोर्ट और सिटी। हालांकि इनमें इतना अंतर नहीं है जितना आप चाहेंगे। एल्ट्रोज आई टर्बो की जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी प्लश है, अच्छी तरह बैलेंस्ड है और जो भी गाड़ी में बैठे हुए हैं उनको काफ़ी कंफर्टेबल रखेगी टूटे फूटे रास्तों के ऊपर। और अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो सेंटर में जो सेंटर पोजीशन है स्टीयरिंग की, वहाँ पे स्टीयरिंग थोड़ी सी हल्की, थोड़ी लूज़ महसूस होती है। लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं तो स्टीयरिंग अच्छे से, उसका वज़न जो है बढ़ जाता है और आपको वो कॉन्फिडेंस आता है हाई स्पीड ड्राइविंग का। और इसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस, स्पेस और कंफर्ट की बात करते हैं तो एल्ट्रोज आई टर्बो जो है वो अगर आप लंबा चला रहे हो तो उस मामले में ये काफ़ी आरामदायक गाड़ी होगी। आपका जो ड्राइविंग अनुभव है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। टाटा एल्ट्रोज आई टर्बो की कीमतों का ऐलान 22 जनवरी 2021 को किया जाएगा। कार के लिए बुकिंग्स पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और इच्छुक ग्राहक 11,000 रुपये का भुगतान करके इसे बुक कर सकते हैं। एल्ट्रोज टर्बो भारत में Hyundai i20 टर्बो और Volkswagen Polo TSI से मुकाबला करेगी और हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा ये जानने के लिए कि इस मुकाबले को कौन जीतेगा। एक टर्बो पेट्रोल मॉडल की ज़रूरत थी एल्ट्रोज के लाइनअप में और अब ये गाड़ी बाज़ार में आने ही वाली है। लेकिन हाँ, एक बात है, एक ऑटोमेटिक वेरिएंट की कमी अभी भी महसूस होती है। हालांकि एल्ट्रोज आई टर्बो जो है चलाने में काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी एंगेजिंग है और इसमें फीचर्स भरपूर दिए गए हैं। 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग है। प्राइसिंग टाटा अभी भी अनाउंस करना बाकी है और प्राइसिंग अगर सही बैठ जाए तो Hyundai i20 टर्बो को काफ़ी अच्छी कंपटीशन मिलने वाली है। तो ये थी टाटा की नई आई टर्बो एल्ट्रोज। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और इससे ज़्यादा आप हमें ये भी बताएं कि ये जो हीरो मोटो कॉर्प का बहुत स्पेशल माइलस्टोन कंपनी ने आज हासिल किया है उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @karanbikehindy। आप हमें ज़रूर बताएं और अगले हफ्ते हमें ज़रूर ज्वाइन भी कीजिए। तब तक अपना सीट बेल्ट या हेलमेट पहनना ना भूलें। नमस्कार।